जी हाँ, मेरे साथ शर्त लगा लो, अगर कॉफ़ी का ये शैम्पू आपने यूज़ करना शुरू कर दिया तो आपके जो बाल है ना, एक तो काले होना शुरू हो जाएँगे, गहरे काले आपके बाल हो जाएँगे, बाल आपके घने होंगे जैसे अभी आप मेरे बाल भी देख रहे हैं, बाकी बालों की जितनी लंबाई आप चाहते हो ना उतने लंबे आपके बाल हो जाएँगे, एक बाउंसीपन आपके बालों में आएगा, जो बहुत ज़्यादा पतले आपके झाड़ू जैसे बेजान बाल थे ना, वो एकदम गहरे, काले, घने, लंबे हो जाएँगे मात्र ये शैम्पू यूज़ करने से। आपको कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जिन भी लोगों को अपने बालों में कुछ भी अप्लाई करना झंझट लगता है, मैश लगता है, अच्छा नहीं लगता है, तो उन लोगों के लिए ये जो शैम्पू है ना बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। आपको एक तो आपके बालों की रुकी हुई ग्रोथ को बढ़ाएगा, अगर आपके बालों में डैंड्रफ की समस्या है तो उस समस्या को भी ये जड़ से ख़त्म कर देगा। इसमें जो इंग्रीडिएंट मैंने इस्तेमाल किए हैं वो इस तरह से फ़ायदेमंद है आपके बालों के लिए कि सालों से रुकी हुई ग्रोथ जो है ना आपके बालों की एकदम से तुरंत बढ़ना चालू हो जाएँगे। बाल झड़ रहे हैं तुरंत रुक जाएँगे। पहली ही बार में आपको रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। इतने कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ तो मेरे बोलने से एक बार ट्राई ज़रूर कर लेना भई। आपको किसी भी तरह की बालों से रिलेटेड समस्याएँ होंगी ना, वो सारी जड़ से ख़त्म हो जाएँगी। इस शैम्पू को बनाना बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है। आपके किचन में ही मौजूदा कुछ इंग्रीडिएंट्स का मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है और साथ में इस्तेमाल किया है कॉफ़ी का। जैसे मैं आपको बता ही रही हूँ कि ये जो शैम्पू है कॉफ़ी का शैम्पू, तभी मैंने इसको नाम दिया है। कॉफ़ी आपके बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, तो अगर बालों में किसी तरह का इन्फेक्शन भी है तो उसको भी ट्रीट करेगी। बाकी जो चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी हैं, वो तो भाई आपके बालों को दुगनी तेज़ी से बढ़ा देगी। तो कैसे इस शैम्पू को तैयार करना है, चलिए जी मैं आपको तैयार करके बताती हूँ। मैं यहाँ पे आपको 2 तरीके से इस रेमेडी को करके बताऊँगी। एक तो अगर आप इसको एज़ अ रेमेडी ल ज़्यादा नहीं मैं बोल रही हूँ, अगर 1 घंटे के लिए भी अपने बालों में रख लेते हो बाल धोने से पहले, तो आपको बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। जो सालों रुकी हुई ग्रोथ थी ना, वो बढ़ना आपके बाल चालू हो जाएँगे। जो बाल झड़ रहे हैं, वो भी इंस्टेंटली झड़ना बंद हो जाएँगे। तो आप चाहें तो रेमेडी की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आपको रेमेडी लगाना बिल्कुल भी पसंद है ही नहीं, तब भी आप टेंशन ना लीजिए, इसमें बस आपको शैम्पू ऐड करना है, जो भी आप अपने बालों में इस्तेमाल करते हैं, जो भी आपका फ़ेवरेट शैम्पू है। ये कोई कंडीशन नहीं है कि आपने ये यूज़ करना है, वो यूज़ करना है। बाकी अगर आप प्योर इसको नेचुरल वे में ही शैम्पू बनाना चाहते हैं, तब भी मैं आपको इंग्रीडिएंट बता दूँगी कि आप वो इंग्रीडिएंट अगर इस्तेमाल कर देते हो, तो जैसे आपके जो भी आप शैम्पू लगाते हो, उसको लगाने से आपके बालों में जो झाग बनती है, जो जितना भी ऑयल होता है, गंदगी होती है, उसे वो खींच बाहर निकालता है। उसी तरह से ये नेचुरल तरीके से भी आप इसे सेम तैयार कर सकते हैं। तो आपको किसी तरह के रेडीमेड केमिकल वाले शैम्पू को डालने की भी ज़रूरत नहीं रह जाएगी। तो चलिए जी, वीडियो को पूरा देखना, नहीं तो आप स्किप करोगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं और फिर आप बोलते हो कि भाई मुझे तो उस तरह से रिजल्ट नहीं मिले। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना और शेयर करना अपने उन फ्रेंड्स के साथ जिनको बालों से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो रही है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। सब्सक्राइब करने से आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा। मैं आपके साथ स्किन केयर, हेयर केयर, फिटनेस से रिलेटेड वीडियो शेयर करती रहती हूँ। अगर आपके काम की वीडियो लगे आपको तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए अभी जल्दी से बनाते हैं इस शैम्पू को। इस शैम्पू को बनाने के लिए सबसे पहले जो आपको चाहिए होगा, वो चाहिए होगा लोहे का बर्तन। अगर आप हैवी तले वाली कढ़ाई लेते हो तो और भी बेस्ट है। बाकी अगर नहीं है तो जैसे हमारे पास लोहे का बर्तन होता है ना, अगर आप कभी मेहंदी वगैरह घोलते हो उसमें, तो इसको लेने से क्या फ़ायदा होगा कि जो आपका लोहे का बर्तन होगा, जब आप रेमेडी को बनाओगे तो उसमें आयरन के गुण भी मिक्स हो जाएँगे और आयरन हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। रुकी हुई ग्रोथ को एक तो तेज़ी से बढ़ाएगा, प्लस जो भी आपके बालों पे कोई भी जैसे हेयर फॉल की समस्या है, बाल बढ़ नहीं रहे, हर तरह की समस्या को ट्रीट करने का काम करता है। इसलिए मैं बोल रही हूँ आयरन का बर्तन। लेकिन फिर भी अगर इन केस किसी के पास ना हो, आप कमेंट कर देते हो, तो इसलिए मैं पहले ही बता देती हूँ, ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई दूसरा बर्तन भी ले सकते हैं। आयरन का बर्तन इसलिए ताकि इसमें आयरन के गुण भी आ जाएँ और जो मैं इंग्रीडिएंट इसमें ऐड कर रही हूँ, जब ये आयरन के साथ ऑक्सीडाइज़ होते हैं तो एक गहरा काला कलर आपके बालों में आ जाएगा। जैसे कि अभी आप मेरे बाल देख रहे हैं कि इस उम्र में भी मेरे बाल जो हैं बेहद काले हैं। सफ़ेद बालों का नामो-निशान आपको नज़र नहीं आ रहा होगा और बाकी स्थिति आप देख ही रहे हैं कि कितने घने और लंबे मेरे बाल हैं। तो इस तरह से आपके बाल भी हो जाएँगे।
सबसे पहले हमने आयरन की कोई भी कढ़ाई या बर्तन ले लिया। अब इसमें आपने सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट ऐड करना है वो है आंवला। आंवला एक लौता इंग्रेडिएंट है जो आपके बालों को नेचुरली काला करने का काम करता है। आप ट्राई करना, अगर किसी बच्चे के जैसे कम उम्र में ही 9th 10th में पढ़ रहे होते हैं तो उनके बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो चुकी है, तभी मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो मैंने जस्ट खाली आंवला को अपने बालों में मतलब एक तरह से अपनी रूटीन का हिस्सा बना लिया। जैसे खाने के लिए भोजन की ज़रूरत होती है ना, उसी तरह से मैंने क्या किया कि बालों में आंवला जब भी मैं हेयर वॉश करती थी तब लगाना शुरू कर दिया, और मेरे बाल जो है ना, जो ग्रे हो भी गए थे वो भी वापस से टर्न हो गए काले बालों में। 1 या 2 दिन में देखो रिजल्ट नहीं मिलते हैं, धीरे-धीरे ये चीज़ें काम करती हैं जो नेचुरल चीज़ें होती हैं। तो आंवला मैंने ले लिया जी मुट्ठी के जितना मैंने इसको सुखाया हुआ था स्पेशली बालों के लिए ही, तो इसके साथ गुठली भी है। अब जितनी आप प्योर चीज़ इस्तेमाल करोगे उतने ही रिजल्ट भी आपको अच्छे मिलते हैं। तो कोशिश कीजिए, अगर मार्केट से भी आपने लेकर के आना है तो इसी तरह से जो सूखा वाला आंवला है वो आपने लेकर के आना है। पाउडर जब लेकर के आते हो तो एक तो उसमें प्रोसेस्ड हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं है कि प्योर है चीज़ या नहीं है। बाकी उसमें प्रिजर्वेटिव कई सारी केमिकल मिक्स हो जाते हैं तो उतना फ़ायदेमंद रह नहीं जाता है। तो इसलिए सूखा आंवला ही आप इस्तेमाल करें। बाकी नहीं है तो आप पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मैंने 1 मुट्ठी के जितना डाल दिया जी आंवला। अब सेकंड जो इसमें इंग्रेडिएंट मैं डाल रही हूँ वो है कलौंजी। जी हाँ, ब्लैक सीड्स के नाम से जानते हैं। बहुत सारे अचार मुरब्बे में डाली जाती है, तो हर कोई जानता ही होगा कि कलौंजी क्या चीज़ है। और कलौंजी जो है हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती है। ऐसे इसमें न्यूट्रिशन पाए जाते हैं जो आपके बालों को नेचुरली काला भी करते हैं और हेयर ग्रोथ को बढ़ाते हैं। अगर डैंड्रफ की समस्या है, अगर आपको बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, सब में ये काम करता है। तो लगभग 2 चम्मच के जितना मैंने इसमें कलौंजी ऐड कर ली है। अच्छा, 1 गिलास मैंने बड़ा वाला पानी का लिया है। अब हम सारी चीज़ों को ऐड करते जाएंगे। जैसे मैंने बताया, पहले आपने कढ़ाई जो है ना इस पे गैस पे चढ़ा दिया। गैस का फ्लेम जब आपका पानी में थोड़ा गर्म हो गया ना तो गैस का फ्लेम लो कर देना है। सबसे पहले आंवला ऐड करना है, फिर उसके बाद कलौंजी ऐड करनी है। इसी तरह से आप ऐड कीजिएगा। आंवला को जितना आप पकाओगे ना उतना ही वो ज़्यादा गुणकारी हो जाता है बालों के लिए, खासकर लोहे के बर्तन में जब आप उसको पकाते हो तो और भी ज़्यादा फायदेमंद वो हो जाता है। तो 2 चीज़ें हमने ऐड की। तीसरी जो चीज़ आपको इसमें ऐड करनी है वो है मेथी दाना। और मेथी दाना भी बालों के लिए वरदान की तरह है। बहुत सारे ऐसे गुण पाए जाते हैं मेथी दाना में जो आपके बालों को एक तो सिल्की शाइनी बनाते हैं, साथ ही साथ हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, हेयर फॉल को रोकते हैं। तो जितना आपने कलौंजी ली थी उतना ही आप इसमें डाल देंगे मेथी दाना। तो 2-2 चम्मच मैं ले रही हूँ, तो 2 ही चम्मच मैंने इसमें मेथी दाना के ऐड कर दिए। साथ-साथ में आप घुमाते चलिएगा, गैस का फ्लेम ज़्यादा नहीं करना है, लो रखना है, ताकि धीरे-धीरे ये चीज़ें पके। जितने भी इनके अंदर न्यूट्रिशन है वो धीरे-धीरे से आपकी इस रेमेडी के अंदर आते रहें। इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी है और लगातार आप इसको चलाते रहिए। जब आप चम्मच को घुमाओगे तो इसका जैसे ऑक्सीडाइज होकर के काला कलर आ रहा है, आप खुद देखोगे कि आपका जो पानी है वो काला होता जा रहा है। आंवला की वजह से उसमें ये कलर आ रहा है। तो आप जब उसको चम्मच से घुमाते जाओगे तो आयरन के जो गुण है वो इसमें मिक्स होते चले जाएंगे। ठीक है जी, तो ये भी हमने ऐड कर लिया। अब इसके बाद आपने इसमें जो ऐड करना है, आपने इसमें 3 से 4 लौंग ऐड करने हैं। आप लौंग ऐड कर सकते हैं, लौंग नहीं है घर पे तो आप इसकी जगह पे काली मिर्च ऐड कर सकते हैं। ये क्या कि आपके एक तो हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, सेकेंडली कि आपके बालों में जो इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब स्कैल्प पे जो इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको भी कंट्रोल करने का काम करते हैं। इनमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जो आपके ब्लड को प्यूरिफाई करती है और साथ ही आपके स्कैल्प में ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करेगी। ब्लड फ्लो जब अब बढ़िया तरह से हो रहा है ना पूरी बॉडी में, तो कोई दिक्कत वाली बात रह ही नहीं जाती है। तो अगर आपके स्कैल्प में अच्छे से ब्लड फ्लो हो रहा है तो बाल भी बहुत ही तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज़ लेनी है, 3 से 4 ही आपने लेनी है, चाहे काली मिर्च ली आपने, चाहे से लौंग लिया, जो भी आपने लिया। इसके बाद नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट इसमें जो आएगा वो है आपका कड़ी पत्ता। मैंने यहाँ पे फ्रेश कड़ी पत्ता लिया है और आजकल आपको पता ही है हर जगह आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास नहीं है, आप वैसे तो हम सब्जी में इस्तेमाल करते ही हैं कड़ी पत्ता एक मसाले की तरह। तो अगर आपके पास फ्रेश है तो आप लीजिए, अगर नहीं है तो आप पाउडर फॉर्म में जैसे भी आप इस्तेमाल करते हैं अपने किचन में अवेलेबल है वो आप लीजिए। और कड़ी पत्ता भी गुणों की खान है, बहुत सारे इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं, ऐसे प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है जो हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती है। बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, सभी जानते ही हैं कि कड़ी पत्ता आपकी बालों की ग्रोथ के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये भी हमने ऐड कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट हम इसमें ऐड कर रहे हैं वो है चावल। जी हाँ, आप
जान करके हैरान रह जाओगे कि जिनके भी बाल बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, वो चावल का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। जैसे साउथ में भी लेडीज़ के बाल बहुत ही ज़्यादा घने और लंबे होते हैं, तो वो भी भरपूर मात्रा में इस्तेमाल करती हैं। और चाइनीज़, जापानीज़ लोगों को तो आपने सुना ही होगा कि वो चावल का भरपूर इस्तेमाल करते हैं, इसी वजह से उनकी स्किन भी बहुत अच्छी होती है। सबसे अच्छी अगर वर्ल्ड में स्किन है तो इन्हीं लोगों की मानी जाती है, कोरियाई लोगों की, चाइनीज़ लोगों की, जापानीज़ लोगों की। तो ये भरपूर इस्तेमाल करते हैं चावल का। तो मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 चम्मच ऑर्गेनिक चावल। ऑर्गेनिक मतलब कि जो लोकल जो चावल होते हैं, किसी से आपने खरीद लिए, लोकल जो खुद उगाता है वैसे करके। बाकी आपको पता है कि जो आपके पास घर पे हम इस्तेमाल करते हैं, बासमती या कोई भी जो आप चावल इस्तेमाल करते हैं, वो पॉलिश्ड होते हैं। उनके जो भी न्यूट्रिशन होते हैं लगभग ख़त्म कर दिए गए होते हैं। तभी तो बोलते हैं कि व्हाइट राइस मत खाइए, ब्राउन राइस खाइए। तो जैसे भी आपके पास अवेलेबल हैं घर पे, वो आप लेना, कोशिश करना ऑर्गेनिक अगर लेते हो तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। तो यहाँ पे 2 ही चम्मच के जितना मैंने चावल ले लिया। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करे जा रही हूँ और इसी तरह से आपने इसको भी पका लेना है। एक चीज़ आप इसमें और ऐड कर सकते हैं, लगभग 1 इंच के जितना आपने इसमें अदरक का टुकड़ा ग्रेट कर लेना है, या फिर आप हाफ जैसा प्याज लीजिए, उसको कट करके छोटे-छोटे स्लाइस करके इसमें ऐड कर लीजिए। तो जो प्याज होता है, जो अदरक होता है, इसमें ना एक तो इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है अदरक में, तो आपके स्कैल्प इन्फेक्शन को ट्रीट करने का भी काम करता है, साथ ही साथ हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। और प्याज में सल्फर भरपूर मात्रा में होता है। तो अगर किसी के बाल बहुत ही ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो बोलते हैं कि गंजे सर पे भी बाल उगाने की क्षमता रखता है प्याज। तो ये 2 चीज़ें भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करते जाइए, इसको अच्छे से पका लीजिए। जब आपका ये जो 1 गिलास पानी था 1/4 के जितना रह जाता है, तो आपने अपने गैस को कर देना है बंद और थोड़ी देर के लिए इसको ठंडा होने के लिए इसी आयरन के बर्तन में रखिए। तो आयरन के गुण इसको मिलते जाएंगे और फिर जब ये ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद आपने इसको छलनी की हेल्प से छान लेना है। कुछ इस तरीके से आपने छान लिया जी इसको। इसके बाद अब आपने क्या करना है, इसमें 1 नींबू का रस ऐड कर लेना है। नींबू में होता है विटामिन सी भरपूर मात्रा में, जो हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करेगा और आपके बालों को सिल्की शाइनी बनाएगा। और जो ये डैंड्रफ की समस्या है ना, तो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। मैं आपको बता रही हूँ, आप इस रेमेडी को एक बार ट्राई ज़रूर करना। जिनको भी डैंड्रफ हो रहा है उनके बालों में, अगर ना हुआ ना तो शर्त लगा लीजिएगा, आप चैनल पे आकर के बताना दोबारा से कि भाई ये आपने बताया था लेकिन ये काम हुआ नहीं। तो मैं जब इतने कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ तो आप समझ ही सकते हो कि वाक़ई में ये चीज़ जो है ना बहुत ही तेज़ी से काम करती है। इसके साथ ही अब आपने इसमें क्या करना है, अच्छे से इसको भी मिक्स कर लिया। एक आपने कॉफ़ी का सैशे लिया है, मैंने यहाँ पे 2 रुपए का, इतना काफ़ी रहता है, इसमें 1 चम्मच के जितना कॉफ़ी होता है। बाकी अगर आपके पास कोई और कॉफ़ी आप घर पे इस्तेमाल करते हो, आप वो ले सकते हैं। कॉफ़ी नहीं आपने ऐड करनी है तो आप इसकी जगह पे ग्रीन टी, जैसे आप ग्रीन टी अपने लिए बनाते हो उसी तरह से आपने इसमें ऐड कर लेनी है, या जब आप सारी चीज़ों को पका रहे थे उसी वक्त ग्रीन टी आप इसमें ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ कॉफ़ी, और कॉफ़ी में एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में है, बेहद फ़ायदेमंद आपके लिए। अच्छी तरह से मिक्स करके ये देखिए जी, आपकी रेमेडी जो है हो जाती है तैयार। अब इस रेमेडी को देखिए मैं आपको बता दूं कि किस तरह से आपने बालों पे लगाना है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई रहते हैं, डैंड्रफ बहुत ज़्यादा है, तो आप इसमें लगभग 2 से 3 चम्मच के जितना ऐड कर दोगे कोकोनट ऑयल, जो कि आपके बालों के एक तो आपके बालों को नरिशमेंट देगा। बहुत ज़रूरी होती है बालों के लिए ऑयलिंग। अगर ज़्यादा नहीं मैं बोल रही हूँ, हफ्ते में सिर्फ 1 बार भी अगर आप बालों में ऑयलिंग करते हो, तब भी आपके बालों की रुकी हुई ग्रोथ जो है ना वो बढ़ना शुरू हो जाती है। लेकिन हमें हैबिट है कि हम ऑयलिंग को बहुत ही झंझट मानते हैं, तो आप इसी में मिक्स कर सकते हो अगर आप रेमेडी की तरह लगा रहे हो। बाकी अगर शैम्पू आपने इसमें मिलाना है तो आपने इसमें कोई ऑयल ऐड नहीं करना है, एज इट इज़। ये जो रेमेडी है, पहले मैं रेमेडी की तरह आपको लगा करके बता देती हूँ, अभी मैंने इसमें शैम्पू ऐड नहीं किया है। तो इस तरह से आप कोई भी कॉटन बॉल लोगे और उसकी मदद से इस तरह से स्कैल्प में इसको अच्छी तरह से मसाज करना है। पहले तो आप इसको स्कैल्प में अच्छे से बालों को हटा करके मसाज कीजिए। अच्छे से बालों में लगा लिया आपने, अच्छे से मसाज करके अब इसको छोड़ दीजिए आधे 1 घंटे के लिए। और बाकी अब देखिए जी, शैम्पू किस तरह से मिलाना है। तो जितना रेमेडी आपने अपने बालों में लगा ली उतनी लगा ली, बाकी जो बच जाती है उसमें आपने जो भी आप शैम्पू अपने बालों में इस्तेमाल करते हैं, मैं कोई भी ब्रांड प्रमोट नहीं कर रही हूँ, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो आपने यहाँ पे लेना है। और इस तरीके से जितनी भी क्वांटिटी, देखो कईयों के बाल लंबी लेंथ के हैं, कईयों के छोटी लेंथ के हैं, तो अपने हिसाब से जितना शैम्पू आपके बालों में लगता है उतना आपने इसमें मिक्स कर लेना है। और एक चीज़ की, शैम्पू को
कभी भी अपने बालों में आप डायरेक्टली मत लगाइए, क्योंकि केमिकल इसमें भरपूर मात्रा में होते हैं। डायरेक्टली जब आप शैम्पू को अपने बालों में लगाते हो तो स्कैल्प में अगर वो केमिकल चले जाते हैं तो ये भी एक रीज़न होता है आपके बालों के झड़ने का। तो डायरेक्टली नहीं लगाना चाहिए शैम्पू। इस तरीके से आप मिक्स कीजिए। अगर आपने रेमेडी नहीं भी बनाई है तब भी जो आप नहा रहे हो तो एक मग्गे में पानी भर करके उसमें जितना क्वांटिटी में आपके बालों में शैम्पू लगता है वो मिक्स करके उससे आप अपने बालों को थोड़ा थोड़ा सा डालते हुए साफ कर सकते हो। तो केमिकल्स का उतना बुरा असर आपके बालों पे नहीं होता है। बाकी इस रेमेडी में आपने इस तरीके से अच्छे से फिर इस शैम्पू को मिला देना है और इसी की मदद से आपने अपने बालों में शैम्पू करना है। रेमेडी को आप जितना चाहते हो 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। रेमेडी नहीं लगानी है तो डायरेक्टली आप इस शैम्पू की मदद से अपने बालों को जब भी शैम्पू करते हो आप हफ्ते में 2 बार, 3 बार या डेली जैसे भी आपकी रूटीन है उस तरीके से आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी अगर आप चाहते हो कि इस तरह का शैम्पू आपने नहीं मिलाना है, आप फुली इसको नेचुरल तरीके से बनाना चाहते हो तो आप इसमें ऐड करेंगे रीठा और शिकाकाई। तो रीठा आपने देखा ही होगा, नहीं तो एक रीठा को जब आप प्रेस करोगे ना तो उसमें थोड़ा सा पानी मिलाना, वो उसकी झाग बन जाती है। जैसे आपकी शैम्पू की झाग बनती है उसी तरह से रीठा की नेचुरली झाग बनती है और आपके बालों को की ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा होता है रीठा शिकाकाई। तो जब आप पका रहे थे उसी वक्त आपने वो चीज़ें क्रश करके ऐड कर लेनी है, तो आपको एक्स्ट्रा में इस तरह से शैम्पू यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। उसी की मदद से आपके बाल जो है ना अच्छी तरह से वॉश हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको भी मिलेंगे। अगर बाल बिल्कुल भी ग्रो नहीं हो रहे हैं आपके, तो ग्रोथ आपको दिखने को मिल जाएगी। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।